हमने डाई न्यूक्लियर क्लस्टर देखा। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ट्राई न्यूक्लियर क्लस्टर। इसका एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं Re3X9। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हम लेने वाले हैं मेटल के, इसलिए इसे बोला जाता है ट्राई न्यूक्लियर क्लस्टर। यहाँ पर X क्या है? इट इज़ हलाइड। इस क्लस्टर में रेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ +3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5d4। जब रेनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5d4 और ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर हम अज्यूम करते हैं कि किसी भी 2 रेनियम एटम में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होना चाहिए अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो। पर Re3Cl9 में क्या हो रहा है? दिस मॉलिक्यूल Re3X9 इज diamagnetic, so it indicates that each rhenium atom is doubly bonded to its neighbor rhenium atom। मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि Re3X9 पैरामैग्नेटिक नहीं है, इट इज़ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 240 to 250 picometer। It is the bond length of rhenium atom। It is shorter than the bond length Re in metal crystal। Re3X9 में रेनियम इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 240 to 250 picometer। This indicates strong bonding। अब जो रेनियम Re3X9 इस मेटल क्लस्टर का स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, मतलब 3 रेनियम एटम एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करेंगे। यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसके बाद में जो क्लोरीन एटम्स है वो ब्रिजिंग एटम्स है, मतलब ब्रिजिंग टेक्स प्लेस थ्रू क्लोरो लिगैंड्स। यहाँ पर क्लोरीन होगा, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, मतलब 2 रेनियम एटम के बीच में क्लोरीन लिगैंड के वजह से यहाँ पर ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है। अब 3 क्लोरीन एटम हो गए, बाकी कितने बचे? हमारे पास में 9 क्लोरीन एटम है। सो यहाँ पर हम हर रेनियम एटम के ऊपर 2-2 क्लोरीन एटम बॉन्ड यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है Re3Cl9 का। अब जो क्लोरीन लिगैंड हमने बताए हैं Re3Cl9L3, ऐसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है, मतलब सिर्फ हलाइड आयंस नहीं, बाकी दूसरे लिगैंड, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो PR3, ये भी क्या है? लिगैंड ही है। देन Me2SO और मिथिल साइनाइड, ये सब क्या है? लिगैंड्स है।
तो ये लिगैंड्स भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और हमें स्ट्रक्चर मिलता है Re3Cl9 जो ऑलरेडी है, और अब इसमें 3 लिगैंड्स ऐड हो सकते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। इन कॉम्प्लेक्सेस का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही ट्रायंगुलर होगा। नेक्स्ट इज टेट्रान्यूक्लियर क्लस्टर। टेट्रान्यूक्लियर क्लस्टर में मेटल कितने होने वाले हैं? 4। सो 4 metals will be in tetranuclear cluster। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो अगर हम डायमर लेते हैं W2OR/6, इसका हम डायमर लेंगे। डायमर मतलब इसको इंटू 2 कर देंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे। सो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं W2OR/6 के, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा W4OR/12। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर टेट्रान्यूक्लियर क्लस्टर। अब इसमें जो W के बीच में बॉन्ड होने वाला है वो डबल बॉन्ड होगा, ऐसी बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। सो दिस मॉलिक्यूल मे बी कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या कंसिडर करते हैं? अनसैचुरेटेड। और दूसरा एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जिसमें इसका अगर हम सैचुरेटेड फॉर्म लेंगे, सैचुरेटेड फॉर्म of W4OR/12, so sorry, W4OR/16। W4OR/12 क्या था? अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर था जिसमें W डबल बॉन्ड, W ऐसी बॉन्डिंग थी। अब सैचुरेटेड फॉर्म में कौन सा मॉलिक्यूल है? W4OR/16। अब इसमें क्या होता है? W इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है और इसे हम सैचुरेटेड फॉर्म बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हमें निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? W4OR/16 का स्ट्रक्चर हमें निकालना है। सबसे पहले हम मेटल लिख लेंगे, यहाँ पर W, सिंगल बॉन्ड W, देन W, सिंगल बॉन्ड W। अब ब्रिजिंग OR निकाल लेंगे हम। सो यहाँ पर एक OR ब्रिजिंग होगा, यहाँ पर OR ब्रिजिंग होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इन दोनों W के बीच में भी OR का ब्रिजिंग होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी OR का ब्रिजिंग होगा। इतने ब्रिजिंग OR हो गए। अभी बाकी जो फ्री OR होंगे, सो यहाँ पर 2, इस W पे 2, नेक्स्ट यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, इस W पर 2।
So this is the final structure of W4OR/16. W4OR/16, which is saturated structure. नेक्स्ट टाइप इज़ हेक्सान्यूक्लियर क्लस्टर. हेक्सान्यूक्लियर क्लस्टर मतलब यहाँ पर 6 मेटल होंगे. हेक्सान्यूक्लियर क्लस्टर there will be 6 metals in this cluster. एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे M6X8 4 पॉजिटिव. यहाँ पर X क्या है, हलाइड, और M मतलब कोई भी मेटल. दूसरा एग्जाम्पल है M6X12 डाई पॉजिटिव. ये सेकंड एग्जाम्पल है. अब यहाँ पर X मतलब हलाइड और M मतलब मेटल. तो मेटल यहाँ पर हम कौन कौन से ले सकते हैं? मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नियोबियम और TA. ये सब मेटल्स को हम इस क्लस्टर में लिख सकते हैं. अब यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है इन हेक्सान्यूक्लियर क्लस्टर की? 6 न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. So these are the hexanuclear cluster.